आज बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि क्या कर्म का फल मिलता है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही जिज्ञासु प्रश्न है। हर एक लोग ये जानना चाहते हैं कि जो कर्म किया जाता है क्या उसका फल मिलता है। मिलता है तो कब मिलता है, किस प्रकार मिलता है, कैसे हम क्या कर्म करें कि जिससे हमको अच्छा फल मिले। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल ईश्वर के हाथ में छोड़िए। अब हम कैसे क्या कर्म करें जिससे अच्छा फल मिले। हमारे समझ में ये आता है कि कर्म करना भी तीन परिस्थितियों के कारण होता है कि अच्छा कर्म कैसे हो, खराब कर्म कैसे हो जाता है। हमको लगता है इसमें तीन फैक्टर काम करते हैं। प्रारब्ध, घर की कैसी स्थिति है, कैसे संस्कार हैं घर के, और वर्तमान परिस्थिति क्या है। इसका जो है लगता है बड़ा महत्व है कर्म में। यदि आपका प्रारब्ध अच्छा है और घर का वातावरण, घर का रहन सहन, घर के संस्कार अच्छे हैं तो प्रारब्ध भी अच्छा है, घर का संस्कार भी अच्छा है तो अच्छी बुद्धि होगी। वर्तमान परिस्थिति की क्या स्थिति है उसी के अनुसार आदमी कर्म करता है। यदि प्रारब्ध सही है, घर के संस्कार अच्छे हैं तो बुद्धि सही होगी, फिर वर्तमान में भी आप अच्छा ही कर्म करेंगे क्योंकि आपका संस्कार अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, विवेक अच्छा है, बुद्धि अच्छी है तो आप अच्छा ही कर्म करने का प्रयास करेंगे और अच्छा ही कर्म करेंगे। यदि प्रारब्ध आपका अच्छा नहीं है, घर के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो बुद्धि पर उसका असर पड़ता है। वर्तमान परिस्थिति में भी कर्म गड़बड़ होने की संभावना रहती है। वहाँ पर यदि आपको ये समझ में आ जाए एक दोहा परोपकार का, तब आप अच्छा कर्म कर ले जाएंगे। हमको लगता है ये दोहा यदि सभी को समझ में आ जाए तो अच्छा कर्म करने वाले भी अच्छा कर्म करेंगे, खराब कर्म करने वाले भी अच्छा कर्म कर जाएंगे। मगर ये समझ में आ जाए कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इतना सोच में आ जाए, आपकी बुद्धि विवेक में आ जाए कि वृक्ष
अपने फल को कभी खाता नहीं, फलता फूलता है, उसके फल को दूसरे लोग ही खाते हैं, उसका फल परोपकार में लग जाता है। उसी प्रकार नदी है, अपने नीर पानी को संचय नहीं करती, एकत्रित नहीं करती, वो बहाती रहती है कि किसी के काम में आ जाए, ये पानी परोपकार में आ जाए। इसी प्रकार से परमार्थ के लिए ही सज्जन पुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं और परोपकार करते रहते हैं। तो जब सज्जन पुरुष परोपकार के लिए अवतरित होते हैं तो हमको भी उनका अनुसरण करना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। यदि ये हर प्राणी के विवेक में, ज्ञान में, बुद्धि में आ जाए तो आदमी अच्छा कर्म करेगा। और यदि प्रारब्ध भी नहीं सही है और घर के संस्कार नहीं सही हैं और कदाचित ये दोहा का भाव भी नहीं विवेक में आया है, तो अच्छा कर्म करना बड़ा कठिन हो जाएगा ऐसे लोगों को जिनका विवेक अच्छा नहीं है। यदि ये भाव समझ में आ जाए कि हमको परोपकार करना चाहिए, देखिए सज्जन पुरुष अच्छा कर्म करते हैं, हमको भी कर्म करते हैं, तो प्रारब्ध भी प्रभु सही कर देंगे, अपना घर का संस्कार भी वो बदल सकता है, विवेक अच्छा हो सकता है और अच्छे कर्म कर सकता है, अच्छा फल पा सकता है। और नहीं तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसके लिए भी कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, संत कहे समझाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। संत लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो कहाँ से आम खा पाओगे। इसलिए जो है हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म की प्रधानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए हम सभी को अच्छा कर्म करना चाहिए, कर्म को साधना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म के साथ धर्म को लगाए रखना चाहिए। जब धर्म साथ रहेगा तो अच्छा कर्म धर्म ही कराएगा और प्रभु कल्याण करेंगे, आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल देंगे। अब अच्छे फल का फल मिलता है कि नहीं, बुरे खराब कर्म का फल मिलता है कि नहीं, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है कि नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। मिलता है भैया, जैसा कर्म करेंगे उसका फल देर सवेर ज़रूर मिलेगा। ये ना समझिए कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, देर से मिले या सवेर मिले, मिलेगा ज़रूर। लेकिन यदि साथ में आप प्रभु का ध्यान रखते हैं, प्रभु का गुणगान गाते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो प्रारब्ध में किए हुए खराब कर्म भी
भगवान उसको छोटा कर देते हैं, सरल कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्यों कर्म का फल जरूर मिलता है। आइए हम इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है। एक नगर था, वहाँ एक प्रतापी विद्वान सूरवीर राजा रहता था। राज्य बड़ी शांति से, बड़े सुखमय ढंग से चला रहा था, लेकिन उसके मन में एक चिंता उसे सताती थी, या कहिए उसके हृदय में एक जिज्ञासा थी, मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या कर्म का फल मिलता है, और यदि मिलता है तो जिस समय हमने जन्म लिया था उसी समय बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है उसी घड़ी नक्षत्र में। तो मैं तो राजा हूँ, राजा बन गया हूँ, लेकिन वो लोग गरीब हैं। जब एक ही नक्षत्र, एक ही घड़ी में, एक ही समय में हम सभी लोगों ने जन्म लिया, तो वो क्यों गरीब हैं, हम क्यों राजा बन गए, बहुत सारे लोग सामान्य हैं, ये क्यों ऐसा है? ये उसके मन में चिंता थी, दिमाग में चिंता थी, ये रहस्य जानने की जिज्ञासा थी। उसने एकाएक सभी विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों, महात्माओं जो उसके नगर में थे उनको बुलाया। मंत्रीगण, विद्वान ब्राह्मण, पंडितजन, साधु संत जो भी उसके राज्य में थे दरबार में आए। अब दरबार में आए तो मंत्री, विद्वान ब्राह्मण, साधु संत आपस में चर्चा करने लगे, भाई एकाएक मीटिंग क्यों बुला ली गई, एकाएक सभा क्यों बुला ली गई। मंत्रीगण ने कहा भैया ये तो राजा जाने। राजा आए, उन्होंने प्रश्न रखा कि ये बताइए कि मेरे मन की शंका दूर करिए, या मेरे हृदय की जिज्ञासा दूर करिए, चिंता मुझे सताई जा रही है कि एक ही समय में हम कई लोग जन्म लिए हैं, एक ही घड़ी नक्षत्र में, हम राजा हैं, मेरे साथ वाला गरीब है, कारण क्या है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक वृद्ध साधु बैठे थे, उन्होंने कहा राजन, इस प्रश्न का उत्तर आप के राज्य में वो जो जंगल है बगल में, वहाँ आप जाइए, उसके अंदर प्रवेश करिए, वहाँ एक साधु मिलेंगे, वो इसका प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे। राजा उस जंगल में गए, बीच जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु छोटी सी कुटिया में बैठे हैं और वो अंगारे खा रहे हैं, अंगारा खा रहे हैं आपका। अब वो देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जा कर के उन साधु से पूछा कि मेरे हृदय की एक जिज्ञासा है, मुझे एक चिंता है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। तो कहें क्या है? तो राजा ने कहा कि मेरे साथ जन्म लिए कई लोग हैं, हम राजा हैं, वो क्यों गरीब हैं? तो साधु ने कहा कि इसका उत्तर हम नहीं देंगे, और आगे जाओ, दूसरे साधु हैं वो उत्तर देंगे। राजा गए कुछ दूर और, तो उन्होंने देखा कि एक साधु की कुटिया है, अकेले साधु वो हैं। देखा तो वो मिट्टी खा रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए कि एक ही समय में
जन्म लेने वाले हम तो राजा बन गए, हमारे साथ के गरीब हो गए सब, कारण क्या है? तो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। जाओ, इस जंगल के किनारे तालाब है, तालाब के किनारे गांव है, वहाँ एक आदमी बीमार पड़ा है, उसका उत्तर वही देगा। राजा जंगल पार किए, जंगल के किनारे तालाब देखा, तालाब के किनारे एक गांव देखा। गांव में उस बीमार आदमी का पता करने लगे कि कौन आदमी बीमार है। तो एक ने बताया उसी घर में बीमार है। वहाँ गए तो देखा कि एक आदमी बीमार पड़ा है। राजा गए अपने मंत्रियों के साथ, कहा आप ही बीमार हैं? तो उसने कहा हाँ, हम तो काफ़ी दिन से बीमार हैं, हम ही बीमार हैं इस गांव में। तो कहें कि जंगल में एक साधु ने बताया है कि आपके प्रश्न का उत्तर हमारे प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे। तो कहें आपका प्रश्न क्या है? हम बीमार आदमी क्या प्रश्न का उत्तर देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताया है, आप दीजिए प्रश्न का उत्तर। तो कहें प्रश्न क्या है, बोलो तो राजा ने कहा कि प्रश्न ये है कि हम एक ही घड़ी समय में कई लोग जन्म लेते हैं। हम राजा बन गए, हमारे साथ के लोग सब गरीब हैं, वो राजा नहीं बन पाए, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा राजन, इसका कारण आप भूल गए हैं, मैं बताता हूँ। जो पहले साधु मिले थे अंगारे खा रहे थे, जो दूसरे साधु मिले थे मिट्टी खा रहे थे, तीसरा मैं बीमार पड़ा हूँ, चौथे आप राजा हैं। हम चारों भाई पूर्व जन्म में सगे भाई थे। हम लोग काम कर रहे थे, घर से रोटी ले जाके काम पर जहाँ काम कर रहे थे रखे थे। दोपहर को जब रोटी खाना हुआ, काम बंद करके बैठे अपनी एक एक रोटी लेकर के, उसी समय एक साधु आए, महात्मा आए और उन्होंने कहा कि हमको बड़ी भूख लगी है, हमको एक रोटी दे दो। तो जो अंगारे खा रहे थे वो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि हम आपको रोटी दे देंगे तो हम आग खाएंगे, अंगारा खाएंगे क्या? महात्मा जी दूसरे भाई से कहा कि आप दे दीजिए, भूख लगी है बहुत तेज, भूख शांत करें रोटी खा के। तो उन्होंने कहा कि क्या हम आपको रोटी दे करके मिट्टी खाएं? आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम मिट्टी खाएं क्या आपको रोटी दे के? उन्होंने भी रोटी नहीं दिया। तीसरा मैं था, मुझसे जब रोटी महात्मा जी ने मांगा तो हमने कहा कि हम काम कर रहे हैं, हम रोटी आपको दे दें तो खाएंगे नहीं तो काम करके बीमार नहीं पड़ जाएंगे, हम रोटी नहीं देंगे। आप सुनते रहे। आपसे जब महात्मा ने, साधु ने रोटी मांगा तो आपने कहा कि अच्छा लीजिए, आप इस रोटी को खाइए, अपनी भूख शांत करिए, हम इस समय नहीं खाएंगे तो शाम को खा लेंगे, घर जाके खा लेंगे। आपने अपनी रोटी दे दिया महात्मा जी को और खिलाया, पानी पिलाया। तो उन्होंने कहा जाओ, आपको भगवान बहुत अच्छा फल देंगे, आप दूसरे का ध्यान रखते हैं, भगवान आपका ध्यान रखेंगे, आप राजा के समान हैं। तो बड़े भाई देखिए इस जन्म में अंगारे खा रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है। दूसरे भाई मिट्टी खा रहे हैं, उनको भी रोटी नहीं मिली। तीसरा मैं बीमार पड़ा हूँ, खा नहीं सकता हूँ, रोटी देखता हूँ लेकिन खा नहीं सकता हूँ।
चौथे आपने अच्छा कर्म किया था, अच्छा धर्म निभाया था और देखिए आप राजा बन गए। एक ही घड़ी, एक ही समय में हम चारों ने जन्म लिया था, आप राजा बन गए। वो अंगारे खा रहे हैं, वो मिट्टी खा रहे हैं, हम बीमार पड़े हैं। तो जो कर्म करता है मनुष्य, कोई भी प्राणी जो कर्म करता है उसका फल मिलता है। आपने जो कर्म किया था उसका फल आप पाए और राजा बन गए। हम लोगों ने जो कर्म किया था वो हम लोग भुगत रहे हैं। तो यही कारण है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले कई लोग होते हैं, जिनका जैसा प्रारब्ध का कर्म रहता है वैसे ही उनको फल मिलता है। यही कारण है राजन कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोग, भगवान उनको स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए निर्धारित कर देते हैं। यदि अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, खराब कर्म करेगा तो खराब फल पाएगा। आपकी शंका समाधान हो गई होगी। ये कर्मों का फल है, किए हुए कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए सदैव धर्म को साथ लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, लोक शांति के लिए, जन शांति के लिए, जन सुरक्षा के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरे की मदद करना चाहिए, भूखों को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए। अपनी ओर से कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे कोई दुखी हो। लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने कर्म की प्रधानता दी है। गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छा लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बहुत बढ़िया लिख दिया है बाबा ने कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। किसी साधक ने लिखा है, आइए उसका भी हम लोग समझें कि उसने क्या गाया है, उसने क्या कहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। मौत के खेल में मौत से पहले तू भी जाएगा। अरे समझे कि नहीं? मौत के खेल में मौत से पहले तू भी जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। जो बोएगा वही काटेगा पाप पुण्य की खेती। जो बोएगा वही काटेगा पाप पुण्य की खेती। नहीं बनेगा पाप का भागी ना बेटा ना बेटी। बात समझ में आई नहीं तो फिर पछताएगा। समझे कि नहीं? बात समझ में नहीं आए तो फिर पछताएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। जो बोएगा वही काटेगा पाप पुण्य की खेती। नहीं बनेगा पाप का भागी ना बेटा ना बेटी।
बात समझ में आई नहीं तो फिर पछताएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। 4 दिनों की चांदनी है ये जिसका नाम जवानी। 4 दिनों की चांदनी ये है जिसका नाम जवानी। फिर न चलेगी चाह के तेरी दुनिया में मनमानी। समय तुम्हें कर देगा, समय तुम्हें कर देगा दुर्बल, बात न आएगा। समझे कि नहीं? जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। मौत के खेल में मौत से पहले तू भी जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। विनय बिहारी कहे हृदय में, विनय बिहारी कहे हृदय में हरि का रूप बसा लो। मानो तन के मूल को समझो, मानवता अपना लो। विनय बिहारी कहे हृदय में हरि का रूप बसा लो। मानो तन के मूल को समझो, मानवता अपना लो। अच्छे कर्मों का अच्छा फल साथ निभाएगा। अरे समझे कि नहीं? अच्छे कर्मों का फल अच्छा साथ निभाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। मौत के खेल में मौत से पहले तू भी जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी पाएगा। तो आओ आज हम सभी लोग ये प्रतिज्ञा लें कि धर्म को साथ लेकर, भगवान का नाम लेकर अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें, परोपकार का कार्य करें। जब वृक्ष, नदी, संत अच्छे कर्म कर रहे हैं, पेड़ अपने को पेड़ अपना फल अपने आप नहीं खाता है, नदी अपने जल को अपने आप नहीं पीती है, परोपकार के लिए ये लोग कार्य करते हैं, तो हम लोग तो सजीव हैं। हम लोग संतों की, साधुओं की, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर धर्म और अच्छा कार्य करें, धर्म को साथ लें, भगवान का नाम लें, परोपकार का कार्य करें, अच्छा कर्म करें जिससे अच्छा फल मिले, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।